हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर में हमने आपको 6 वीडियोस प्रोवाइड करवाए हैं, उसी क्रम में हमारा 7वां वीडियो होगा और आज हम कैलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट फिनिश कर चुके होंगे और इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर कोई सा भी कॉन्सेप्ट इसमें मिस होता है तो वो प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट हो जाएगा और इसका अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है कंप्लीट रीजनिंग के नाम से। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन यानी कि चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस होगा उसका अलग प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और हम प्रत्येक टॉपिक पे मिनिमम 50 प्रश्न में आपके सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करेंगे और उसका प्लेलिस्ट वहाँ पे तैयार कर दिया जाएगा और आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। मान लीजिए कोई ऐसा है जो रीजनिंग को पढ़ चुका है, उसको केवल प्रैक्टिस चाहिए, तो वो प्रैक्टिस सेशन देख के अपना काम कर सकता है। एकदम A1 क्वालिटी के क्वेश्चन वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आज हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे एक सुविचार लिखा गया है कि जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते। किसी को भी एक्सक्यूज ना दीजिए क्योंकि जो ये दुनिया है ये परिणाम को सराहती है, प्रयासों को नहीं। तो आप कितना भी एक्सक्यूज देंगे कोई मानने वाला नहीं है, इसलिए अपनी गलती को स्वीकार लीजिए, उसी में आपकी भलाई है और वो बातें अन्य लोग भी मानेंगे। और किसी को सफाई देने से कोई मतलब है नहीं, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है, हम आप फिर भी इंसान हैं। आप अपना काम कीजिए, सफलता एक दिन निश्चित आपके हाथ लगेगी अगर आप अपना 100% पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी को देते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है उम्र पर आधारित प्रश्न। तो इससे आपको मालूम पड़ रहा होगा कि आज हम एज रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि उम्र पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो उस क्रम में हमारा क्वेश्चन लिखा गया है कि रमन का जन्म 12 नवंबर 1981 को हुआ, तो बताइए कि वह किस समय 18 वर्ष 5 महीने एवं 25 दिन का हो जाएगा। कोई रमन भाई साहब हैं, इनका जन्म हुआ है 12 नवंबर 1981 को। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक तरफ लिख लेंगे वर्ष, बीच में लिख लेंगे महीना। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी फॉर्म में लिखना है, कहीं भी वर्ष महीना आप लिख सकते हैं, लेकिन तीनों चीज़ों को लिखना है, वर्ष महीना और दिन। तो अगर अब हम इसके नीचे लिख दें तो 12 नवंबर 1981 में अगर हम देखें तो वर्ष है हमारा 1981 और अगर हम महीना देखें तो नवंबर हमारा 11वां महीना होता है और अगर हम दिन देखें तो 12 नवंबर दिया गया है। अब कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन का होने को कह रहा है, तो उसी क्रम में हम वर्ष को वर्ष के नीचे, महीने को महीने के नीचे, दिन को दिन के नीचे लिखकर इसको जोड़ देंगे और जोड़ने की विधि अभी अगले कुछ ही मिनटों में आपको समझ में आ रही होगी। और आज के बाद अगर आपको अपनी एज काउंट करना रहेगा कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ से जानना चाहें, से किसी भर्ती में कहता है कि 25 साल तक के लोग इसको डाल सकते हैं, तो अगर आप देखना चाहेंगे कि आप 25 साल के कब हो रहे हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में 25 ईयर जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा वही आपका एग्जैक्ट उत्तर होगा। तो आज के बाद आप अपनी एज को भी काउंट कर पाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं कि किस प्रकार काउंट करेंगे। तो वर्ष के नीचे हमको क्या लिखना है, 18 वर्ष होना है, यानी कि वर्ष के नीचे हमको 18 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद महीना, 5 महीना दिया गया है, यानी कि महीने के नीचे हमको 5 लिख देना है। उसके बाद दिन में देखें तो 25 दिन लिखा गया है, यानी कि हमको 25 लिख देना है। अब इन्हीं सबको हमको ऐड कर लेना है। अगर हम सबको ऐड करें तो ये हो जाएगा 5 2 7 और 2 1 3, यानी कि 37 दिन। और उसके बाद 16 महीना हो गया और इसको ऐड करें तो 8 1 9, 8 1 9 और 1999 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं 16 महीने हैं, जबकि एक वर्ष में 12 महीने ही होता है, तो 16 है तो ज़्यादा है, यानी कि हम यहाँ से एक वर्ष निकाल के वर्ष में डाल सकते हैं तो महीना अपने काउंटेबल एरिया में आ जाएगा। तो अगर 16 में से हम 12 निकालें, यानी कि एक वर्ष जो है वो हम यहाँ से इधर शिफ्ट कर दें तो यह हमारा हो जाएगा 2000, ठीक है। और यहाँ पे मंथ बचेगा, 16 में से 12 चला जाएगा तो 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 37 दिन। अब हमको पता है चूंकि महीना जो होता है या तो 28 या तो 29 या तो 30 या तो 31 दिन का होता है, चूंकि यहाँ पे 37 दिन है, यानी कि हम यहाँ से एक महीने को
महीने में ट्रांसफर करके यहाँ पे दिनों की संख्या हम काउंटेबल कर सकते हैं, यानी कि जो होना चाहिए वो हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब बात आती है कि इसमें से हम क्या घटा देंगे। महीना तो 4 प्रकार का होता है, 30 का भी होता है, 31 का भी होता है, 28 का भी होता है, 29 का भी होता है। तो हम इसमें से क्या घटा के यहाँ इधर ले जाएंगे कि हमको यहाँ पे एक महीना बढ़ाने को मिल जाएगा और वहाँ से उतने दिन कम करने को मिल जाएंगे। तो हम देखेंगे कि ये महीना कौन सा है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है चौथा महीना है, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का होता है। और अप्रैल जो होता है हमारा वो 30 दिनों का होता है। तो ये महीना जितने दिनों का होता है उतना दिन हम इसमें से माइनस कर देंगे। अगर उतना दिन इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हम यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर सकेंगे 1 मंथ को। तो अगर ऐसा कर दें हम तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2000, यानी कि 1 मंथ इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और इसमें से 30 घटेगा तो ये हो जाएगा 7। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 7 तारीख 5वां महीना सन 2000 ऐसी डेट होगी जिस पे वे 18 वर्ष 5 महीने और 25 दिन के हो जाएंगे। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। एक बार आप इसको नोट कीजिए, हम आपको समझाते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। हम आपको एक बार फिर से बताते हैं कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया था। इस प्रश्न में लिखा गया है कि रमन का जन्म 12 नवंबर 1981 को हुआ, तो बताइए कि वह किस समय 18 वर्ष 5 महीना एवं 25 दिन का हो जाएगा। तो 18 वर्ष 5 महीना और 25 दिन का हमको उनको करना है। तो हम वर्ष, महीना और दिन लिख लिए। 1981 और नवंबर तो 11वां महीना और 12 नवंबर यानी कि 12 दिन दिया गया था। उसके बाद वर्ष में हमको 18 जोड़ना है, महीने में 5 और दिन में 25 जोड़ना था। इन सबको जोड़ने का प्रोसेस हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा। हमने एकदम सरल वे में आपके पास इन बातों को भेजने का प्रयास किया है। अगर डिलीवर्ड हुआ है तो आप नीचे कमेंट में हमको बताइएगा कि हाँ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पढ़ने का एक बढ़िया तरीका होता है, आप ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन, हमसे पढ़िए किसी और से पढ़िए, लेकिन जहाँ भी आप बैठे हैं, जब भी आप पढ़ रहे हों तो आपको समझ में आए तो हाँ और ना का जवाब दिया करिए एज ए ऑफलाइन क्लास। तब आपको फील आएगी कि आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अविनाश का जन्म 18 नवंबर 2007 को हुआ, तो बताइए वह किस तारीख को 25 वर्ष 5 माह और 15 दिन का हो जाएगा। सेम उसी तरीके का प्रश्न है। इसको आप करके हमको जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए फटाक से। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहिए आपको। वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न को करने का प्रयास करिए। हो पाए तो कमेंट कीजिए, ना हो पाए तो भी कमेंट कीजिए। हमको मालूम तो पड़े आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इस प्रश्न को आपको हल करवा देते हैं। एक तरफ इसमें भी आप लिखेंगे वर्ष, बीच में आप लिखेंगे महीना और फिर आप लिखेंगे दिन। अब उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 18 नवंबर 2007, यानी कि 18 नवंबर यानी कि 11वां महीना और 2007। ठीक है। अब हमको कहा है कि 25 वर्ष 6 माह और 15 दिन का उनको होना है। तो दिन के नीचे हम लिख देंगे 15 और माह के नीचे हम लिख देंगे 6 और वर्ष के नीचे हम लिख देंगे 25। और अगर इन सबको हम जोड़ दें तो 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2 1 3, ये हो गया 33। और 11 और 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17। और इसको जोड़ दें तो 7 5 12 2 हासिल 1 2 1 3 और यहाँ पे 2032 हो जाएगा। ये 2032 और ये 17, ये 33। हमने आपको बताया है कि अगर ये 12 से ज़्यादा होगा तो हम 1 साल को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं 1 ईयर। तो अगर 1 ईयर को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा 2033 और इसमें से 12 घटेगा तो ये 5 मंथ हो जाएगा और ये हो जाएगा 33 दिन। अब हमने आपको बताया था कि अगर ये महीने के दिन से ज़्यादा होगा तो हम उसमें से उतना दिन घटा देंगे जो यहाँ पे मंथ हो रहा होगा। तो यहाँ पे 5वां मंथ हो जाएगा। 5वां मंथ होता कौन सा है? 5वां मंथ हमारा होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये सब आपको याद होने चाहिए एक तरफ से कि ये कौन सा मंथ होता है। अब यहाँ पे आप वहाँ पे जाके लिख के ये नहीं देखेंगे कि कौन सा मंथ पहुँच रहा है। हमने तो आपको बताया है कि आपको विषम दिन भी याद होना चाहिए। तो ये 5वां मंथ हमारा मई का हो जाएगा और मई हमारा कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। तो हमारा यहाँ पे माइनस को कितना करना पड़ेगा? 31 यानी कि 31। अगर हम यहाँ पे 31 घटा देंगे तो हम वहाँ से 1 मंथ यहाँ पे ट्रांसफ़र
कर पाएंगे। अगर एक मंथ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2 तारीख हो जाएगा, और यहाँ पे 1 मंथ इधर आएगा तो 6वां महीना हो जाएगा, और ये 2033 तो है ही। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? 0, 2, 6 और 2033। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, और इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा 2/6/2033। हमने क्या किया, जो उनका डेट ऑफ बर्थ जैसे दिया गया था वैसे ही हमने लिख दिया। अविनाश का जन्म 18 नवंबर 2007 को हुआ है, तो हमने लिख दिया कि वर्ष 2007, महीना 11वां और दिन 18। उनको 25 साल 6 महीने और 15 दिन का होना है, तो इसी को हमको ऐड करना था। 18 और 15 को हम जोड़ेंगे तो 8, 5, 13, 3 हासिल 1, 1, 1, 2, 1, 3, 33 हो गया। 11, 6, 17 हो गया। 1 वर्ष इधर ले गए तो 12 इसमें माइनस हो गया, तो यहाँ पे 2032 में 1 जुड़ा तो 2033 हो गया, और इसमें से 12 घटेगा क्योंकि इधर एक ये ट्रांसफर हुआ है, तो ये 5वां महीना हो गया, और 5वां महीना 31 का होता है, इसलिए हम 31 घटा देंगे। 33 में से 31 जाएगा तो 2 बचेगा। इस प्रकार 1 महीना यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और 2/6/2033 यही इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट उत्तर हो जाएगा। हम आशा और उम्मीद पूरी करते हैं कि आपको पूरी बातें समझ में आ रही होंगी, और जितना कॉन्सेप्ट हमने आपको कैलेंडर में बता दिया है सारा आप एक जगह लिख लिए होंगे, और परीक्षा में प्रश्न आएगा तो उसको कर पाएंगे। हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ पे लिखा गया है, यह प्रश्न परीक्षा में जब आता है तो इतना बड़ा लिखा गया है, लेकिन ये चंद लाइनों में सिमट जाता है, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एग्जामिनर आपको डराना चाहेगा तो खूब बड़ा लिख देगा, आपको लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन वास्तविकता में इसका उत्तर बहुत छोटा होता है। प्रियंका को याद है कि उसकी बेटी का जन्मदिन अप्रैल महीने में 10 अप्रैल के बाद तथा 15 अप्रैल के पहले किसी तारीख को पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 13 अप्रैल के बाद तथा 18 अप्रैल से पहले किसी दिन पड़ता है। तो एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले हम प्रियंका को जो याद है उसको लिख लेंगे। उसकी बेटी का जन्मदिन अप्रैल महीने में 10 अप्रैल के बाद तथा 15 अप्रैल के पहले पड़ता है। 10 अप्रैल के बाद पड़ता है, यानी कि 11 को पढ़ सकता है, 12 को पढ़ सकता है, 13 को पढ़ सकता है, 14 को पढ़ सकता है, क्योंकि 15 अप्रैल के पहले ही किसी तारीख को पड़ता है। लेकिन उसकी बहन को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 13 अप्रैल के बाद और 18 अप्रैल के पहले पड़ता है। 13 अप्रैल के बाद यानी कि 14 को पढ़ सकता है, 15 को पढ़ सकता है, 16 को पढ़ सकता है, 17 को पढ़ सकता है। ये उनकी प्रियंका को याद है कि उसकी बेटी यानी कि उनकी माता जी जो हैं प्रियंका, उनको याद है कि 10 के बाद एवं 15 के पहले पड़ता है, यानी कि 11, 12, 13, 14 में से कहीं भी पढ़ सकता है। जबकि उसकी बहन को याद है कि 13 अप्रैल के बाद तथा 18 के पहले यानी कि 14, 15, 16, 17 में भी किसी डेट को पढ़ सकता है। ऐसे हालात में हम एक एग्जैक्ट उत्तर क्या बताएंगे, जो भी हमारा उभयनिष्ठ होगा, यानी कि दोनों में कॉमन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 14 तारीख दोनों में कॉमन होगा, यानी कि एक्यूरेट डीओबी जो हो जाएगा हमारा वह होगा 14 अप्रैल। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा 14 अप्रैल। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए तो जो कॉमन हो रहा होगा वही आपका उत्तर कहलाएगा। 2 लोगों को याद होता है कि इस तारीख से इस तारीख को होगा, पहले लोग को, दूसरे लोग को दूसरी तारीख से दूसरी तारीख का पता होता है, लेकिन उन दोनों तारीखों में कुछ कॉमन होता है और वही कॉमन हमारा एग्जैक्ट उत्तर हो रहा होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है? तो आप बताइएगा कि किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा दिन नहीं हो सकता है? तो अगर हम देखें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यहाँ पे लिखा गया है और इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा ट्यूसडे। और यहाँ पे आप एक नोट डाल के लिख लीजिएगा कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे किसी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। तो आप एक नोट डाल के लिख लीजिएगा कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। अगर ये तीनों अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं तो इसमें हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का
अंतिम दिन नहीं हो सकता है, तो इन तीनों में से ट्यूसडे विकल्प हमको दिख रहा था, तो हम सीधा बता सकते हैं कि ट्यूसडे जो है वो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। हम आशा करते हैं आपको सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी, आप सारे कॉन्सेप्ट्स का एक विधिवत नोट्स बना चुके होंगे और आप बढ़िया से इसको पढ़ते रहिए। कोई डाउट आता है तो आप किसी भी वीडियो पे कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। आप आगामी जो भी परीक्षाओं में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होता है उसमें जब बैठेंगे तो आप सफलता हासिल करें। पूरे न्यू आकाश टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।